आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में कोशिश करना क्यों छोड़ें। आप जिंदगी में अपना लक्ष्य तय करते हैं, यदि नहीं किया है तो तय कर लें, आसान है। आप अपने बारे में क्लियर रहें, बिल्कुल स्पष्ट रहें कि आपकी हैसियत क्या है, आप कौन हैं, क्या क्या करना चाहते हैं और किस किस जगह पर जाना चाहते हैं। अपना डेस्टिनेशन पॉइंट तय कर लें। इसको आप मेमोरी कार्ड में लिख लें या अपनी डायरी में या डिजिटल गैजेट में फीड कर लें। फिर एक प्लान बना लें, तब इस पर विचार करें कि आप स्वयं क्या क्या कर सकते हैं। यदि किसी की मदद भी लेनी है तो उससे राय मशवरा कर लें। महाभारत के भीम जैसी प्रतिज्ञा नहीं कि बेटा अभिमन्यु 8वां फाटक तो मैं गदा से तोड़ दूंगा, तुम चक्रव्यूह तोड़ो। जबकि चक्रव्यूह तोड़ने का युद्ध शुरू हुआ तो वे भीम पहले ही फाटक से अंदर नहीं जा पाए। हर्ष यह हुआ कि वीर अभिमन्यु मारा गया। अपने लक्ष्य को लेकर इस मशवरा से यह भी पता चल जाएगा कि दुनिया में आपके मददगार कौन कौन हैं, कौन कौन लोग कितना सहयोग करेंगे। आप प्रतिदिन के काम की प्रगति के बारे में स्वयं जानते रहेंगे तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे काम में प्रगति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका इच्छित लक्ष्य दिखने लगेगा। उसको कितना और किस तरह से पूरा करना होगा, इसमें प्रतिदिन मदद मिलती रहेगी। जो आपकी ताकत है उसी पर पूरा फोकस करें। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहतर से बेहतर होते हुए एक अच्छा सा रोड मैप तैयार कर लेंगे। हर दिन अपने काम की प्रतिबद्धता को कायम रखें। जो आपको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को अच्छा करने में आपको पूर्ण रूप से सक्षम बनाएगा। आप अपने कार्य का परीक्षण करें कि किस काम से आप सफल होते जा रहे हैं। उसी क्षेत्र में अपना स्किल बढ़ाएं, उसकी ट्रेनिंग लें, वर्कशॉप में भाग लें। आपको यह भी जानना होगा कि आपके लक्ष्य में कौन कौन और क्या क्या बाधाएं हैं, उसकी लिस्ट बनाएं। उस पर मनन चिंतन करके उसके निराकरण का उपाय भी जानें। जब आप उस बारे में स्किल्ड अच्छी ट्रेनिंग ले लेंगे, अपनी प्राविधिक शिक्षा का स्तर ऊंचा कर लेंगे, तब आप अपने लक्षित क्षेत्र में उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, जो आपकी जिंदगी को निखार देगा, नई पहचान भी देगा। ये सभी काम समयबद्ध होने चाहिए, टाइम बाउंड, जो आपके व्यक्तिगत विकास और निरंतर नई चीजों को सीखने में हमेशा सहायक बने। आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसी पर फोकस करें ताकि आपका कार्य से उस कार्य से डाइवर्जन, भटकाव किसी भी कीमत पर न होने पाए। समय और परिस्थितियों के साथ यदि आप अपने विचार को बदलते हैं और किसी बड़ी योजना की ओर बढ़ना चाहते हैं तो पुराने कार्य को बिना किसी अवरोध को पूर्ण करने के लिए नए नए तरीके भी इजाद कर लेते हैं। ऐसे में आप स्वयं देखते हैं कि कैसे अल्प समय में ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। पूरी दुनिया के लोग कुछ कुछ कारणों से अनुकूलित कंडीशनड होते हैं। सच पूछिए तो इंसान एक रोबोट की तरह ही हो जाता है। जो रोबोट कंप्यूटराइज प्रोग्राम के अनुसार काम करते हैं, इसके पीछे उनका आंतरिक डर, जो किसी अधिकार या शर्तों के तहत ही सोचता विचारता है। इंसान को किसी भी कार्य के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वह अपनी वैज्ञानिक सोच, कॉमन सेंस का प्रयोग जरूर करें। बहुत ही दुख होता है जब हमारी ही दुनिया के लोगों के साथ कोई जादूगर, बाजीगर, अच्छी जिंदगी देने का झूठा दावा करने वाला, दुनिया के विशिष्ट पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो जन्नत का सुख, सुनहरे सपनों की दुनिया बसाने का झूठा वादा करने वालों के चक्कर में पड़कर प्रकृति प्रदत्त जीवन का नायाब तोहफा, वैज्ञानिक सोच और कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करता है। भेड़ बकरी अज्ञानी बढ़कर उनके फर्जी वादों को सही मानकर उसी का अनुसरण करके अपना और आने वाली पीढ़ियों, जनरेशन का सत्यानाश कर देता है, जिसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाएगी। इन सभी वादों और सच्चाइयों से परे कामों पर दुनिया के हर व्यक्ति को गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इस दुनिया का कोई भी बुद्धिमान और समझदार इंसान जब देखता है कि इस दुनिया में कौन कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, तो उसकी स्वयं की चेतना उससे कहती है कि मुझे कब 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 कैसे कैसे क्या करना चाहिए। यदि हम पर भी मानवता का कर्ज, देश का कर्ज हमारे ऊपर है और हम भी जिम्मेदार इंसान है, तो इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। पूरी दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, विचार हैं, नौकरशाह हैं, कई तरह के सिद्धांत हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। लोग उनसे प्रेरित भी होते हैं। ऐसे में कई विचार भी आते हैं, असमंजस की स्थिति होती है। ऐसे में क्रांतिकारी बनूं या उसके साथ अन्याय करने में शामिल हो जाऊं या पूरी तरह से दुनिया से अलग हो जाऊं।
या खुद के भीतर ऐसी क्रांति पैदा कर दूं कि जिससे सभी पीड़ित प्रभावित होकर कुछ नया अच्छा कर सके। एक बात तो तय है कि स्वार्थों की राजनीति अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की नीति तो बहुत ही गलत है, जो मानवता का गला घोट देती है। वहीं पर दूसरी नीति भी है जो यह कहती है कि हम लोगों को उनकी गलत नीतियों में शामिल नहीं होना है। इसी से भौतिक क्रांति लाई जा सकती है और यही वह समय होता है जब विचार मंथन शुरू हो जाता है। अब क्या करें, समस्या के समाधान के लिए कहां कहां से शुरू करें। कभी कभी इंसान की बाहरी और मन की भीतरी शक्तियों में द्वंद्व शुरू हो जाता है। जब आप दोनों के प्रभाव को देखते हैं तो आपको यह एहसास हो जाता है कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक का प्रभाव अमानवीय है और दूसरा और यंत्रवत काम करता है, जो होता ही है, और दूसरा मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है, जो मानवता के कर्ज तले डूबे हुए होने के कारण उसका साथ निश्चित रूप से देना होता है, नहीं तो यह मानवता के खिलाफ अपराध हो जाएगा। ऐसे में मानव मात्र के पास समाज के व्यवहारिक प्रचलन के रूप में केवल एक ही विकल्प बचता है। जैसे नदी हर प्रकार के जीवन आंतरिक बाहरी और बाहरी को लेकर चलती रहती है, उन दोनों में कोई भेद नहीं करती, उसी तरह से इंसान से ऐसे से खुद को अलग नहीं कर पाता। वह यह भी नहीं कर सकता कि मुझे समाज को बदलना होगा। ऐसे में बस परिस्थितियों को लेकर दोनों आंतरिक और बाहरी भावों को समेटते हुए समय के साथ नदी की तरह बहना ही श्रेयस्कर है। बस जीवन के बहाव में चलते जाना है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।